हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन अनुपात और समानुपात का छठा सेशन करेंगे और इसमें करेंगे अपन मिश्रण वाले प्रश्न। मिश्रण का मतलब जो मिक्स किए जाते हैं, दूध और पानी, एल्कोहल और पानी, जिंक और कॉपर, ऐसे जिनमें अपन मिश्रित करते हैं और अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन अपन यहाँ करेंगे और पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ अनुपात और समानुपात का टॉपिक मेंशन होता है ना, वहाँ पर इनको जरूर पूछा जाता है। तो देखना, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात और समानुपात में मिश्रण वाले क्वेश्चन। इधर देखना सब ध्यान से। ये पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, मिश्रण वाले प्रश्न। देखना, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। देखो, कुल दे रखा है अपन को 60 लीटर। कुल कितना दे रखा है? 60 लीटर। मिश्रण है, इसमें दूध भी है, पानी भी, और बोल रहा है कि 2:1 में, मतलब 2 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। तो दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करो। कितने लीटर दूध है, कितने लीटर पानी है, देखना समझना। सबसे पहले कुल दे रखा है और नकली में अपन को मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 2:1। पहले इनका भी कुल निकालो, 2 और 1 3। तो देखना, वही फॉर्मेट अपना याद रखना जो पहले भी पढ़ रहे थे अपन, असली बटा नकली। और ये बहुत ही अच्छा मामला है, इससे हर क्वेश्चन हो जाता है, बस करने वाला चाहिए। तो ये आ गया 60 और 2 और 1 3। इसको इससे कैंसिल किया तो 20 टाइम। अब देखना, ये रेशो निकल गया, मतलब इसका हल निकल गया है 20 असली बटा नकली का। मिल्क पूछता है तो मिल्क कितने क्वांटिटी है? 2 इंटू 20 को गुणा करोगे तो 40 लीटर दूध आ गया, 40 लीटर। और वाटर निकालना चाहो तो 1 इंटू 20, ये आ गया अपने पास 20 लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सुंदर था, पर जब एग्जाम में आता है तो दिक्कत आती है, पर कुछ नहीं है, बस ये याद होना चाहिए असली बटा नकली वाला मामला। बहुत आया होगा समझ में। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। दूध पानी 30 लीटर मिश्रण में, अब की बार दे दिया मिश्रण कितने लीटर। दूध पानी का अनुपात दे रखा है 3:7। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है। इसको दो टाइप से करेंगे क्वेश्चन को, पहले देखना। कुल दे रखा है अपन को 30 लीटर, कुल दे रखा है 30 लीटर। अब इसमें अनुपात दे रखा है दूध व पानी का, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 3:7। इनका भी कुल निकालोगे तो ये हो गया 10। अब लगाओ अपना वो असली बटा नकली, क्योंकि दूध और पानी की मात्रा निकालनी पड़ेगी। असली में कितना? 30 और नकली में 10। 0 से 0 कैंसिल, इसका आया 3। मिल्क निकालोगे तो ये 3 और इंटू 3, मिल्क की क्वांटिटी 3 9 लीटर। और पानी निकालोगे तो इधर देखना, ये 3 इंटू 7, ये आ गया अपने पास 21 लीटर। वो 30 लीटर डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखना, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। दूध और मिलाया जाए तो देखना, पहले अपन ने निकाल लिया 9 लीटर तो मिल्क और 21 लीटर वाटर। अब मिला दूध रहा है तो ये लो दूध कितना मिला रहा है? x वाला फॉर्मेट है, देखना 1 मिनट। और अपने बाद में अनुपात हो गया 7:3। गुणा करोगे ये इधर और ये इधर, 3 को इधर गुणा करोगे पहले 9 + x से, 9 + x बराबर 7 को गुणा करना है अपन को 21 से गुणा कर। 9 को 3 से गुणा करते 27 प्लस ये 3 इस x से गुणा होगा तो 3x बराबर, इसको गुणा करोगे तो 7 7 19 14 147। इस 27 को उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा 3x बराबर 147 माइनस 27। 147 में से 27 गया तो अपने पास बच गया 120, और x का मान निकालोगे तो 120/3, मतलब आ गया 40 लीटर। कितना लीटर? 40। मतलब अपन 40 लीटर मिलाएंगे तो उसके बाद 7:3 हो जाएगा। पर इधर देखना, इसका शॉर्ट मेथड, पहले दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 3:7। बाद में किसमें कितना दूध और मिलाया जाए। एक बात याद रखना, दूध मिलाता है तो पानी सेम रहेगा और पानी मिलाता है तो दूध सेम रहेगा। अब देखो मिला क्या रहा है? दूध, तो अपन को पानी सेम करना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। और बाद में अनुपात हो गया अपने पास 7:3। पानी को सेम करने के लिए उल्टा गुणा कर दो, ये 3 इधर है तो इस 3 से ऊपर गुणा, और वो 7 उधर है तो इस 7 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि पानी सेम करना है। दूध मिला है तो पानी सेम करना पड़ेगा, गुणा करोगे तो मिल्क और वाटर का रेशो आता है अपने पास, 3 को 3 से गुणा करते 9 और 7 को 3 से गुणा करते 21, और नीचे करोगे तो 7 को 7 से 49 और 7 को 3 से 21। देखो दोनों इक्वल हो गए। अब ये बोल रहा है
कितना दूध मिलाया, देखो स्टार्टिंग में कितना है 9 और बाद में कितना 49, मतलब नकली में 40 मिलाया। और देखो 21 और 9 को जोड़ो, स्टार्टिंग में दूध कितना हो रहा है, मतलब पूरा मिश्रण हो रहा है 30। तो वही फॉर्मेट लगाओ अपना, असली बटा नकली। देखना असली बटा नकली, स्टार्टिंग में बोल रहा है 30 लीटर मिश्रण, तो असली में 30 लीटर मिश्रण था और नकली में अनुपात देखो 9 और 21 भी 30 ही है, नकली का अनुपात स्टार्टिंग का। और पूछ रहा है कि कितना दूध मिलाया, तो ये मिलाया अनुपात में 40, तो 40 से गुणा हो जाएगा, 30 को 30 से खत्म और आगे अपने पास 40। ये देखो 40 लीटर, यहाँ पे भी 40 लीटर है, इतना सा हो जाएगा। पर ये बात याद रखना, दूध मिला रहा है तो पानी सेम रहेगा और पानी मिलाता है तो दूध सेम रहता है, दोनों को ध्यान रखना। आया होगा समझ में क्वेश्चन? लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट मेथड ही है, दोनों मेथड से क्वेश्चन करवाया है, किसी से तो आया होगा समझ, वैसे दोनों से आया होगा। ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें एक्स का मामला रहता है तो दिक्कत तो नहीं आती, थोड़ा लॉन्ग होता है, गलत नहीं होता, उसमें ध्यान रखना, जब सेम है सेम करना है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दे रखा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 3:2। मिश्रण में कितना दूध और मिलाएगी, नए बर्तन में दूध और पानी का दूध पानी का 2 गुना हो जाए, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन 2 गुना कर रहे हैं। शॉर्ट मेथड से करेंगे, हो तो लॉन्ग से भी जाएगा पर शॉर्ट से करो, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट से करोगे अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है अपन को 3:2, तो ये आ गया 3:2। मिश्रण में कितना दूध मिलाए कि नए बर्तन में दूध पानी का 2 गुना हो जाए, दूध 2 गुना होएगा किसका, पानी का, ठीक है। अब इसमें मिला क्या रहा है, कितना दूध, दूध मिला रहा है तो पानी को नियत करो, पानी नियत होना चाहिए। पानी नियत करने के लिए 1 से तो उधर गुना और इस 2 से इधर गुना, हल करोगे तो मिल्क और वाटर का अनुपात आएगा, 1 को 3 से गुणा करते 3 और 1 को 2 से गुणा करते 2, 2 को 2 से गुणा करते 4 और इधर आ गया 2। अब देखो पानी बिल्कुल सेम है, पानी सेम है, उसने मिलाया दूध, हकीकत में स्टार्टिंग में 3 और 2 5, ये तो नकली, और असली में कितना था स्टार्टिंग में 80, तो असली बटा नकली, असली बटा नकली। इधर देखना असली में कितना था 80 और नकली में स्टार्टिंग में योग किया तो 3 और 2 5, और पूछता है कितना मिलाया, तो 3 से 4 जाने में कितना मिलाया 1, 5 से काटो 5 एकम 5 बच गए 3 और 5 30, 16 को 1 से गुणा करते 16, तो ये मिला है 16 लीटर। शॉर्ट मेथड है, वो तो लॉन्ग से भी जाएगा पर शॉर्ट से करना सीखना। ये बात याद रखना, दूध मिलाया जाता है तो पानी नियत रहता है, पानी नियत किया है अपन ने, आया होगा समझ में, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 36 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, अब की बार 36 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, मिश्रण में 3:1 में दूध और पानी। यदि इनमें 15 लीटर दूध, अब देखो 15 लीटर दूध मिला रहा है, पहले वहां तक आओ, 36 लीटर में कुल दे रखा है अपन को 36 लीटर, 3:1 अनुपात दे रखा है मिल्क और वाटर का 3:1, तो वो कुल है तो पहले इनका कुल निकालो, कितना आ गया 4 आ गया, तो वही असली बटा नकली, असली बटा नकली। असली में कितने लीटर 36 और नकली में 4, 4 से कितने टाइम 9 टाइम, और निकालो इनमें 9 को 3 से गुणा करोगे तो मिल्क निकालोगे तो 9 × 3 बराबर 27, और 9 को 1 से गुणा करते वाटर आ जाएगा, 9 × 1 बराबर 9, 27 और 9 36। अब मिला क्या रहा है 15 लीटर दूध, दूध मिला दो 15 लीटर, 15 मिलाते मिल्क और वाटर का रेशो आ जाएगा, 27 में 15 जोड़ो, 27 + 15, 7 5 12 का 2 लग गया, 1 2 2 4 1 2 2 4, तो 42:9। अब देखो फिर 3 से कट रहा है, अनुपात बोलता है जहां तक कट रहा हो काटे, 4 और 2 6, इनका योग 6 हो रहा है, इनका योग दोनों में भाग जाएगा, तो 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 से 3 बार, तो 14:3 मिल्क और वाटर का रेशो। बहुत आसान था, अपने पानी मिलाया तो ये मिल्क मिलाया तो मिल्क जोड़ दिया, अगर पानी मिलाते तो पानी जोड़ देते और अनुपात निकाल। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। इधर देखो 2 बर्तन समान क्षमता के, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी,
समान समता के, यदि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, दोनों मिश्रणों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दोनों को, पहले तो समान समता करेंगे। यह फर्स्ट बर्तन था जिसमें अपने मिल्क और वाटर का रेशो है अपने पास, और मिल्क और 3:1, और दूसरे बर्तन में अपने पास 5:2। पहले इनकी समता समान करनी। समता समान करने का एक कंसेप्ट याद रखना, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, और इसको तो कर दो ऊपर गुणा, इन दोनों को जोड़ो 3 और 1 4, इसको कर दो नीचे गुणा, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता। अब निकालोगे, आगे हल करोगे तो फर्स्ट में मिल्क और वाटर वापस नीचे लिख लेना, दिक्कत नहीं आएगी। और सेकेंड, फर्स्ट में मिल्क कितना 7 दिया 21, वाटर कितना 7 एकम 7, दूसरे वाले में 20 और 4 दूनी 8। देखो समान समता होगी, कैसे चेक करोगे, 21 और 7 28, 20 और 8 28, दोनों में समान। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपात दोनों मिश्रणों को, अब इन दोनों को फिर से मिला रहे हैं, मिलाएंगे तो 20 और 21 41, और 7 और 8 7 7 14 और 1 15, तो ये आ गया अपने पास 41:15। अगर कट रहा हो, नहीं कटेगा वैसे, आ गया अपने पास 41:15। तो आया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। 3 और 1 4 से गुणा किया, 21 और 8 7 15, 41:15। आगे बढ़ते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना क्या क्वेश्चन, दो बर्तन समान समता के, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, समान समता के, इनमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 एवं 3:2। ये तो फर्स्ट जिसमें मिल्क एंड वाटर, ये सेकेंड। पहले वाले में दे रखा है अपन को 2:1, ये दो, तो ये और 2:1। दूसरे वाले में दे रखा है 3:2। समझना, पहले समान समता करनी है। 3 और 2 5, इसको तो इधर गुणा कर दो, 2 और 1 3, इसको इधर गुणा कर दो, दोनों से गुणा होएगा तो नीचे लिख देना मिल्क वाटर फर्स्ट और सेकेंड। 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, 5 एकम 5, और 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। देखो समान समता, 10 और 5 15, 9 और 6 15। अब कुछ नहीं करना, इनको क्या कर रहा है, मिश्रण को मिलाने पर मिला रहा है, मिला दो। 10 और 9 19, 6 और 5 11, तो ये आ गया मिल्क और वाटर का। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा किसका है, दूध और पानी का, तो दूध और पानी का। अगर ऐसे पूछता पानी और दूध का तो फिर उल्टा हो जाता, इधर देखना 11:19। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस याद रखना, पानी मिलाता है तो दूध नियत रहेगा, दूध मिलाता है तो पानी नियत रहेगा, इतना सा याद रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे बढ़ते हैं अपन, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध व पानी, फिर से दूध पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 5:4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है अपन को 5:2। आगे बोल रहा है इसमें 10 लीटर पानी मिलाने पर, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लीटर पानी मिला दिया तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देखो, अभी बात बोली थी वो फिर से बोल रहा हूँ, पानी मिलाने पर दूध समान रहता है, समान रहता है, और दूध मिलाने पर पानी समान रहता है। मिश्रण में दो चीजें याद रह जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। देख, मिलाया क्या है, पानी, और कितने लीटर मिला रहा है, 10 लीटर, ठीक है। तो दूध तो नियत रहना चाहिए ना, दूध देखो देखे नियत है क्या, बिल्कुल नियत है, पहले भी 5 था अब भी 5 है। अब देखो असली में तो कितना लीटर मिलाया, 10, और नकली में अनुपात में देखो 2 से 4 गया, कितना 2, तो लगाओ फॉर्मेट असली बटा नकली। इसको यूज करने वाला चाहिए, हर जगह यूज कर सकता है, बस थोड़ा समझदारी से करना है। असली में कितना मिलाया 10, और नकली में कितना 2, काटोगे तो इस हल आया 5। पूछता प्रारंभ में दूध कितना है, तो 5 × 5 = 25। पानी कितना है, तो 2 × 5 = 10। और बाद में फिर पूछता मिलाने के बाद
तो इसमें 10 और मिल जाता तो 20 हो जाता, तो प्रारंभ के आगे पास। आया होगा क्वेश्चन समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ये लाइनें भी इंपॉर्टेंट है, इन पे गौर करना दोनों पे। आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। ये एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें 15 लीटर पानी, फिर से वही बात, पानी मिला रहा है, दूध नियत रहेगा। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 3:2। इसमें 15 लीटर पानी मिलाने पर 15 लीटर, फिर से 15 लीटर पानी मिला दिया उसने, तो अनुपात हो गया 2:3। अब देखना, बोल रहा है पानी मिला रहे हैं, तो दूध का मान क्या रहेगा? नियत। तो देखो क्या नियत है? क्या नहीं है। नियत करना है तो 2 को तो इधर गुणा कर दो और 3 को इधर गुणा कर दो, उल्टा गुणा होता है। निकालोगे तो देखना, ये गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर लिख लो, मिल्क और वाटर, 2 को 3 से गुणा करते 6 और 2 को 2 से गुणा करते 4। इधर करोगे 3 दूनी 6 और 3 से 3 9, मिलाया कितना? 15 लीटर। अब देखो मिल्क का बिल्कुल रेशो बराबर हो गया और पानी मिला रहा है, तो मिल्क का रेशो बराबर होना चाहिए, जो अपने पास बराबर आ रहा है। आ जाओ, असली में मिला है कितना? 15, और नकली में देखो, नकली में देखो कितना मिला रहा है? 5। तो असली बटा नकली हर जगह यूज होगा, बस समझदारी से। 15/5 कैंसिल करोगे 3 टाइम। अगर प्रारंभ में दूध की पूछता है, प्रारंभ में, अब यहाँ मत जाना क्योंकि बराबर यहाँ हुआ है, तो प्रारंभ में दूध की पूछता तो मिल्क बराबर 6 × 3 = 18, और इसकी पूछता पानी की, वाटर की, तो 4 × 3 = 12। ये आ गया अपने पास 4 × 3 = 12। आया होगा समझ में? बहुत आसान है, वैसा का वैसा है, बस इसमें बराबर किया है अपन ने। पहले के में बराबर डायरेक्ट मिल गया था, अब की बार बराबर करना पड़ेगा। आया होगा समझ में? पर पशु परिचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं 3:4 में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है, जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। 2 संख्याएं कौन से अनुपात में? 3:4 में। ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला प्रत्येक में 5 जोड़ दे, प्रत्येक में 5 जोड़ दे तो उनका अनुपात हो जाता है अपने पास 4:5 हो जाता है। तो वे संख्या क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर पहले 3 था, 3 से कितना हुआ? 4। इधर 4 से कितना हुआ? 5। मतलब अनुपात में 1 बढ़ा है, और असली में दोनों जगह कितने बढ़े हैं? 5। तो देखो असली बटा नकली, असली में कितने बढ़े? 5, और नकली में कितना बढ़ा? 1। तो इसका आंसर आ गया 5। अब पूछ रहा है तो वे संख्या क्या है? ये 3 थी, तो फर्स्ट संख्या तो हो जाएगी 3 × 5 = 15, और दूसरी संख्या हो जाएगी अपने पास 4 × 5 = 20। 4 × 5 = 20। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये संख्या में दे दिया, मिश्रण में है तो मिश्रण का है, पानी और दूध ना देके ये दे दिया। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर 20 रुपये प्रति किलो तथा 35 रुपये प्रति किलो गेहूं को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य चॉइस? एक तो ले रहा है 20 रुपये किलो वाला और एक ले रहा है 35 रुपये किलो वाला, और मिला के उनको मिश्रण का मूल्य कर रहा है चॉइस। दोनों को मिला दिया तो उसको किस अनुपात में मिलाएगी चॉइस में बेचे? तो देखना, एक तो है 20 रुपये प्रति किलो और एक है 35 रुपये प्रति किलो, और इनका मिक्स कराए तो बीच में लिख दो चॉइस। अब अनुपात निकाला, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 20 और 24 का डिफरेंस निकल के आ गया 4। डिफरेंस बड़े में छोटा माइनस, 35 और 24 का डिफरेंस देखो, इधर माइनस कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। 35 में से 24, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब अपने पास अनुपात निकल के आया 11:4। अगर वो 11:4 में मिलाता है ना, तो उसको 20 रुपये और 35 रुपये के किलो मिला के 24 रुपये किलो में बेच रहा है, ये आ गया इस अनुपात में मिलाएगा। आगे बढ़ते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 100 रुपये प्रति किलो तथा 50 रुपये प्रति किलो आलू को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणाम? वही बात, एक तो है 100 रुपये किलो आलू का इतना भाव, और एक है
50 रुपए किलो। किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण 80 रुपए प्रति किलो बेचे? अब देखो 100 से 80 20, 50 से 80 30, आगे अनुपात 30:20। पर बोलते हैं जहां तक सरल हो काटे, 0 से 0 कैंसिल, 3:2। ये हो गया अपने पास 3:2। मिश्रण के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं, चलो खत्म हो गए। देखना आज अपन ने इतने से किए क्वेश्चन, और ऐसे पूछता है, बस चेंज कर देगा, पानी और दूध की जगह एल्कोहल और पानी कर देगा, कॉपर और जिंक कर देगा, कुछ भी कर देगा, इनको संख्याओं में कर देगा। तो ध्यान रखना, इसमें से अपन ने आज बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, पर ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा, है तो सभी अच्छे, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दूध पानी का 30 लीटर मिश्रण है, तो कितना दूध और मिला है ये पूछता है कि कितना मिला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि असली बटा नकली का अनुपात ध्यान रखता है। कुछ नहीं किया, आज बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत की थी। पहला क्वेश्चन था जिसमें अपने आराम से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। असली बटा नकली इसमें भी लगाए, इसमें भी लगाए, इसमें भी लगाए। ये मैंने लॉन्ग मेथड से नहीं किया, देखिए आप करके देखना कैसे होएगा। अगर करूँ तो देखना लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं, अगर फिर जगह थोड़ी सी हो जाए तो। पहले तो 80 लीटर है और इसको बांटना है 3 और 2 5 में। तो 80 को बांटोगे 3 और 2 5 में, 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 5 6 30, कितना आया 16। ठीक है 16 आया। पहले निकालो मिल्क, फिर निकालो वाटर। 16 को 3 से गुणा करते हैं 48, और 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32। ये आ गया अपने पास 16 दूनी 32। अब देखना आगे, मिश्रण में दूध मिला है, अब दूध मिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूध मिला रहा है, और तो दूध और पानी का 2 गुना हो जाए, बाद में दे रखा है अपन को। अब देखना 48 और 32 अनुपात क्या मान निकल गया, इसका एक का तो मिल्क तो आया 48 और वाटर आया 32। अब मिला क्या रहा है दूध, तो देखना 48 + x बटा 32 और अनुपात हो गया 2/1। जी हल करोगे आप तो इधर दिक्कत नहीं आएगी, इसको इधर इसको इधर। तो 48 + x बराबर 32 दूनी 64, ये उधर जाएगा तो x बराबर 64 में से 48, 14 में से 8 गया तो 6, और 5 में से 4 गया तो देखो 16 लीटर। पर इतना नहीं करना, अगर इतना समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा लगा होगा सेशन, और बहुत ही प्यारा सेशन था। अगर कुछ भी समझ में आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ के साथ घंटी का वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली क्लास जैसे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अनुपात और समानुपात की छठी क्लास के साथ इसका कोशिश करेंगे संडे तक पूरा एक बार मैराथन ले, क्योंकि 6 दिन में जो भी पढ़ा ना उसका एक बार सार 1 घंटे में निकाल देंगे अपन, बस देखना मत भूलना। धन्यवाद।